गोड्डा को रेल मिले? 2027 तक ये रेल लाइन जो है हर हालत में महागामा चली जाएगी। तो आप समझे देवघर से महागामा हो गया, उधर पीरपैंती से नौगछिया का पुल का शिलान्यास हो गया है, टेंडर हो गया है, शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी किसी दिन आकर करेंगे, तो उधर बन जाएगा। तो बीच का जो एक पैच है केवल, जो महागामा से लेके पीरपैंती तक का, बाराहाट तक का मानिए, जहाँ तक बिहार बॉर्डर, क्योंकि बिहार वाले ने भी लैंड एक्वायर कर लिया है, उसका भी काम रेलवे अभी टेंडर करने वाली है, तो केवल 10-15 किलोमीटर बच जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2029 तक हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे। तो एक बड़ा पैच जो है, आप समझिए कि लगभग 127 किलोमीटर का ये पैच है, जो देवघर से पीरपैंती तक का है, और वो लगभग 26 किलोमीटर का और पैच है। तो 153 किलोमीटर का जो ये रेल लाइन है, ये लाइफ लाइन हो जाएगा गोड्डा के लिए, और गोड्डा में बहुत विकास हो जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा आपको कि पहली ऐसी लोकसभा होगी, और मैंने डीआरएम साहब को ये कहा कि आप इतने वर्षों से हैं, रेलवे में ही हैं, किसी क्षेत्र में एक दिन में एक मंत्री जो है 5-5 हॉल्ट के लिए जो है सैंक्शन कर दे, पैसा दे दे, ये बहुत ही मुश्किल है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मोतिहारी में कहा कि हमको संथालपना को सूरत बनाना है, उसी दिशा में जो है रेलवे का जितना सहयोग है, जितना रेलवे कर सकती है उतना कर रही है। और जो ये भटौंदा हॉल्ट जहां हम खड़े हैं, अभी डीआरएम साहब कह रहे थे कि हम आते हुए देख रहे थे कि इस हॉल्ट की इतनी आवश्यकता थी कि आसपास के जो 10 किलोमीटर के लोग हैं उनको आवागमन का जो है सबसे बड़ा असुविधा था। और यहाँ रेलवे आज भी गरीबों का साधन, कम पैसे में आप कहाँ जल्दी से पहुँच सकते हैं, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं हो सकता है। सॉल्ट को लेकर विरोध लगातार हो रहे थे, उस पर मतलब कुछ नहीं, यहाँ विरोध कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ केवल इतना कह सकता हूँ कि लोगों को अपना न्यूसेंस चाहिए। उनको ये लगता है कि मैं जिंदा हूँ, इसके लिए उनको कुछ बोलना है ना, इसलिए विरोध किया है। विरोध थोड़े होना है, हॉल्ट के लिए तो सब खुशी हैं। जहाँ विरोध किया उन्होंने सलैया में, आज तक जो है पिछले 15 साल में हॉल्ट नहीं बना पाए, क्या कह सकते। अटल क्लिनिक को मदर टेरेसा कर दिया गया, उस पर प्रतिक्रिया? मैंने कहा कि मदर टेरेसा जी से कोई मेरा विरोध नहीं है। मदर टेरेसा जी के प्रति लोगों की आस्था है, तो स्वाभाविक है, जिनकी आस्था है हमारी भी आस्था होगी। लेकिन अटल जी ने ये राज्य बनाया, वो जब प्रधानमंत्री थे तो ये 2000 में झारखंड राज्य बना। अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और बड़े सम्मानित प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के लिए भी सम्मानित प्रधानमंत्री रहे। उनके नाम को मिटाकर उसी योजना में दूसरे का नाम डाल देना ये कहीं से उचित नहीं। और मैंने यही कहा कि मदर टेरेसा की जो आत्मा है, क्योंकि क्रिश्चियन समाज उनको जो है भगवान की तरफ पूजता है, मानता है, और उनको वेटिकन ने जो है भगवान की उपाधि भी दी है, तो वो खुद भी जो है ऊपर से रो ही रही होंगी कि मुझे किस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंसा दिया। कभी वो राजनीति की कंट्रोवर्सी में तो फंसी नहीं। मोदी जी के बारे में राहुल गांधी कहते हैं तालकटोरा स्टेडियम में कि हवाई हैं, उन्हें मीडिया ने सिर्फ गुब्बारा बना कर रखा है, कुछ दम नहीं आप है। यहाँ खड़े हैं ना, जी, यहाँ आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? मैं जहाँ भटौंदा एक छोटे से गांव में खड़ा हूँ, यहाँ आप मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी यदि नहीं रहते प्रधानमंत्री, तो आपको लगता है कि ये रेल लाइन बन जाता? आपको क्या लगता है भटौंदा में हॉल्ट बन जाता? सर, रेलवे की बात तो होगी, रिवर फ्रंट को लेकर के लोगों में उत्सुकता है जानने को लेकर। कजिया रिवर फ्रंट बनेगा, उसका डीपीआर के लिए कल भी हमने बातचीत किया है। संतोष जी उसके लिए लगातार लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये कन्वारा की तरफ जो है 4 लेन का रिवर फ्रंट बनेगा। गोड्डा से कई रेल तो खुल रही है, लेकिन गोड्डावासी को दुमका जाने बहुत कठिनाई है, कारण जो मेल होती थी हटिया से, वो मेल से अब शायद लोग को नहीं हो पाता है, सुबह नहीं पकड़ा पाते। सीधा ही ट्रेन मिल जाएगा, इसके लिए क्या परेशानी है? गोड्डा के लोग केवल डिमांड कर रहे हैं, उनका डिमांड पूरा हो जाएगा। पहले भागलपुर से आते थे, उससे मेल मिल जाता था, अब मेल नहीं मिल पाता है। सब मिलेगा। अभी जो कुछ ट्रेन है, कुछ श्रावणी मेला के लिए थोड़ा बायां दायां हुआ है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।